केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज आरडी बोर्ड क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और केमिस्ट्री के अंतर्गत सॉलिड स्टेट चैप्टर हम पढ़ रहे थे और पिछली क्लास के अंतर्गत मैंने आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाया था और मुझे उम्मीद है वो टॉपिक आपको बहुत समझ में भी आया होगा और आपने उसे अच्छे से जिस प्रकार मैंने आपको बताया लिख लिख कर आपने उसे याद भी कर लिया होगा। हमने 7 आद्य एकक कोष्ठकों के क्रिस्टल के बारे में पिछली क्लास में पढ़ाया था। उसके अलावा मैंने आपको ब्रेवे जालक के बारे में भी पिछली क्लास में बता दिया था। आज इस नई क्लास में हम आपको एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं और इस टॉपिक के अंतर्गत आपको केमिस्ट्री की सारी चीज़ें एक एक करके क्लियर होती चली जाएंगी और सॉलिड स्टेट चैप्टर आपका बहुत ही अच्छे से तैयार होता चला जाएगा। प्यारे बच्चों, हमने 7 जो आद्य एकक कोष्ठकों के बारे में पढ़ा था उसमें जो पहली और इम्पोर्टेंट थी घनीय। अब पूरे चैप्टर के अंतर्गत आगे घनीय क्रिस्टल के बारे में ही पढ़ाया जाएगा विस्तार से। और आपको पता है कि जो 7 आद्य एकक कोष्ठक थी उसके अंतर्गत जो घनीय था उस घनीय में 3 प्रकार के क्रिस्टल थे और वो थे अपन के SCC, BCC और FCC। इसका मतलब है प्यारे बच्चों, SCC का मतलब था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, कहने का मतलब सरल घनीय एकक कोष्ठक। उसी के साथ अपन ने पढ़ा था BCC, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, अंत केंद्रित एकक कोष्ठक। और तीसरी और लास्ट अपन ने जो घनीय के अंतर्गत पढ़ी थी वो थी FCC, जिसे अपन ने बोला था फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फलक केंद्रित एकक कोष्ठक। तो इस प्रकार से हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इस टॉपिक को, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। इस टॉपिक में हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और उस टॉपिक का नाम है प्यारे बच्चों कि जो अपन के घन है उस घन के जो अवयवी कणों की जो संख्या है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, क्योंकि हमने SBC, BCC, FCC और ECC के बारे में पढ़ा है। अब हमें जानना है कि इसमें जो अवयवी कणों की संख्या होती है वो किस प्रकार से होती है और कितनी कितनी होती है। ये इस टॉपिक के अंतर्गत हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ाने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। टॉपिक का नाम है एकक कोष्ठक में अवयवी कणों की संख्या। तो यहां पर मैं लिख देता हूं प्यारे बच्चों, एकक कोष्ठक में अवयवी कणों की संख्या। इसका क्या मतलब है? ये समझने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझाऊंगा, उन्हें अच्छे से आप तक पहुंचाऊंगा। मेरा एकमात्र उद्देश्य और ध्येय है कि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। दोस्तों, ये टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस घन के बारे में थोड़ा सा पुनर्विचार कीजिए कि ये हमारी एक घनीय स्ट्रक्चर है, एक घन है और आप सबको पता है कि इस घन में ही आपका SCC, BCC, FCC और ECC स्ट्रक्चर बननी है। तो सबसे पहले क्यों ना हम इस घन के बारे में थोड़ा सा जान लें। ये एक घनीय स्ट्रक्चर है प्यारे बच्चों और आप सबको पता है कि जो घन का आयतन होता है वो होता है भुजा Q। अगर मैं घन की भुजा को A मानूं तो इसको मैं बोल सकता हूं AQ या भुजा Q। क्लियर? प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर अवयवी कण रख दिए हैं और ये जो अवयवी कण हैं ये गोलाकार हैं। प्यारे बच्चों, अवयवी कण किस अवस्था में हैं? माना कि गोला की अवस्था में। इन अवयवी कणों को हम अगर गोला मान लें तो आप अच्छी तरह जानते हो कि जो गोले का आयतन होता है वो क्या होता है। आपको आता है या नहीं आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं, इसके बाद आप सबको आना चाहिए। प्रत्येक चीज़ जो मैं पढ़ाऊंगा उसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है, प्रत्येक चीज़ आपके काम की है, ये आप मान के चलिएगा। गोले का आयतन बराबर होता है प्यारे बच्चों 4/3 पाई आर क्यू।
कहने का मतलब एक गोला जो होता है उसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, जहाँ पर आर रेडियस मतलब उसकी त्रिज्या है। क्लियर? इससे आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब हमें कुछ और बेसिक चीज़ें घन के बारे में जानना है। जैसे घन के अंतर्गत कोने कितने होते हैं? ये कोने हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो घन के अंदर कोणों की संख्या कितनी हो गई? बराबर हो गई प्यारे बच्चों कितनी? 8। घन के अंतर्गत कोणों की संख्या कितनी हो गई? 8। तो मैंने लिख दिया घन में कोणों की संख्या 8। फलक, फलकों की संख्या घन के अंदर पढ़ रहे हैं। अब आप देखो फलक, एक फलक ये होगा प्यारे बच्चों कंप्लीट, एक फलक। इसी प्रकार से ये दूसरा फलक, ठीक है। तो ये फर्स्ट फलक, ये सेकंड फलक, ये पूरा तीसरा फलक, ये चौथा फलक, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ, 5 और 6। फलकों की संख्या हो गई 6। ठीक है। घन के कोणों की संख्या 8, फलक की संख्या 6। घन में केंद्र की संख्या, घन का केंद्र, और आप सब जानते हैं घन का केंद्र केवल कितना होता है? 1 होता है। घन का जो सेंटर्ड होगा, केंद्र जो होगा वो केवल और केवल कितना होगा? 1 होगा। फलक आगे घन के, अगर घन के किनारों की बात करें तो प्यारे बच्चों घन में किनारों की संख्या होती है कितनी? 12। घन में जो किनारे होते हैं वो 12 होते हैं। इस प्रकार से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इस प्रकार से घन में जो किनारे होते हैं वो 12 होते हैं। ये चीज़ आपको एक बार नोट कर लेनी है, अच्छे से लिख लेनी है। ये चीज़ आपको आगे भी काम आने वाली है। ये चीज़ आपको एक बार जब समझ में आ गई तो एकक कोष्ठका में अवयवी कणों की संख्या आपको चुटकी में समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको जानना था कि जो घन होता है उस घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू। उस घन के अंतर्गत जो अवयवी कण है वो गोले के आकार में है, इसलिए गोले का आयतन क्या होता है ये भी हमें जानना था। 4/3 पाई आर क्यू, जहाँ पर पाई का मान 22/7 या 3.14 होता है। आर वहाँ पर गोले की होती है त्रिज्या। घन में कोणों की संख्या हमें जाननी थी। घन में कोणों की संख्या मैंने आपको गिन के बताई। घन में जो कोणे होते हैं वो होते हैं प्यारे बच्चों 8। फलकों की संख्या मैंने बताई, घन में फलक होते हैं 6 और घन में किनारे होते हैं 12, और साथ में जो घन में केंद्र होता है, घन का केंद्र होता है मात्र 1। ये सारी स्ट्रक्चर आपको दिमाग में एज इट इज रख लेनी है, जिससे आगे जो चीज़ें आप पढ़ोगे वो आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे उम्मीद है आपने लिख ली होगी, समझ ली होगी। और अब हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एकक कोष्ठका में अवयवी कणों की संख्या। अपन का जो एकक कोष्ठका है उसमें हमें अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। इसका क्या मतलब है प्यारे बच्चों? तो मैं आपको बता दूं कि जैसे एग्जाम्पल के लिए ये घन का कोणा है और इस पर जो एक अवयवी कण रखा हुआ है, आप बताइए क्या ये अवयवी कण केवल इसी घन के काम आ रहा है या कोई अन्य घन भी इसके साथ यूज लिए जा सकते हैं? एक बार आप दिमाग लगाइएगा तो आपको पता चलेगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि घन के कोने पर जो उपस्थित अवयवी कण है वो केवल उसी घन में काम आ रहा हो, जरूरी नहीं है। इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे आपके घर में, मकान में एक दीवार है। आप एनालिसिस कीजिए कि वो दीवार केवल आपके घर के ही काम आ रही है या पड़ोसी वाले घर के काम भी वो दीवार आ रही है। जब ये चीज़ आपको समझ में आएगी कि घर की दीवार हमारे साथ साथ पड़ोस में भी काम आ रही है, तो आपकी चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी।
तो प्यारे बच्चों, मैंने कहा कि ये जो अभी अभी कण है ये केवल इसी घन में उपयोग हो रहा है या इस घन के साथ साथ ये किसी और घन के भी काम आ रहा है? तो आपका जवाब होना चाहिए यस सर, ये जो अभी अभी कण है हमारे साथ साथ, हमारे घन के साथ साथ अन्य घनों के भी उपयोग में आ रहा है। तो कहने का मतलब इसका कंप्लीट जो भाग है, इसका जो कंप्लीट हिस्सा है वो हमारे घन में तो है नहीं। हमारे घन के साथ साथ ये कितने और घनों के संपर्क में है, उससे हम अभी अभी कणों की संख्या निकालेंगे। उससे हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में जो 8 कोने पर अभी अभी कण हैं वो 8 के 8 हमारे अभी अभी कण काम आ रहे हैं या हमारे साथ साथ वो किसी और के भी काम आ रहे हैं। तो वहाँ से चीज़ें आपकी समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। अब मैं आपको समझाता हूं कि जैसे एग्जाम्पल के लिए ये घन का कोना है, इसको समझने के लिए अगर आप मेरे सामने बैठे होते और मैं आपको बोर्ड पर इस प्रकार से पढ़ा रहा होता तो मैं आपको जिस रूम में पढ़ा रहा होता उसी रूम का एग्जाम्पल देकर एज इट इज आपके दिमाग में बैठा देता। लेकिन अब यहाँ पर रूम तो मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि आप किसी रूम में बैठ कर के पढ़ाई कर रहे हो और आपके गुरुजी आरडी जी आपको वहाँ पर बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं। तो आपको एक चीज समझनी है, जो घन का ऊपर वाला कोना होता है, मकान का जो घन ऊपर वाला कोना है जिस रूम में आप बैठे हैं उसको एक बार आप देखिए। आप जहां पर भी बैठ के ये अध्ययन कर रहे हैं उस रूम का आप ऊपर वाला कोना ले लो या नीचे वाला ले लो, किसी भी साइड का एक कोना आप पकड़ लीजिए और उस कॉर्नर को देखिए कि ये जो कॉर्नर का ऊपर का जो टॉप है ये केवल हमारे ही मकान में काम आ सकता है या अन्य और मकानों में भी काम आ सकता है। तो मैं आपको बताऊं, जैसे एग्जाम्पल के लिए वो वाला कोना है वो हमारे रूम में काम आ रहा है, उसके अलावा इधर की साइड वाले रूम में भी काम आएगा, उसके अलावा इधर की साइड वाले रूम में भी काम आएगा, इसके अलावा उधर की साइड वाले रूम में भी काम आएगा और साथ में ही उधर वाले रूम में भी काम आएगा। कहने का मतलब अगर अपन साइड की ही बात करें तो 4 जगह काम आ रहा है और उसके ऊपर 4 मकान और बना दें तो 4 उस जगह भी काम आएगा। कहने का मतलब जो एक घन का कोना है वो 8 घनों में काम आ सकता है। तो प्यारे बच्चों, जो घन का कोना है वो 8 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। कहने का मतलब 8 घनों में उसका उपयोग किया जा रहा है। तो आप खुद बताइए, जब एक घन का कोना 8 जगह काम आ रहा है तो एक घन में उसका जो हिस्सा होगा प्यारे बच्चों वो होगा 1/8वां हिस्सा, क्योंकि इस प्रकार के कितने घनों में वो काम आ रहा है? 8 घनों में। माना कि आपके समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा आपको समझाता हूं। यहां पर आप देखिएगा ये घन है और ये इसका कॉर्नर है टॉप का। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये जो घन है ये हमारे घन के अंतर्गत तो काम आ ही रहा है, ये अभी अभी कण। साथ में अगर इधर की साइड कोई घन होता, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ऐसे ही बना के दिखा देता हूं नॉर्मली, तो इस वाले घन के लिए भी काम आता। आप मान गए इस चीज को कि एक तो इसमें और एक हमारे में, साथ में ही एक इसके पीछे और एक हमारे वाले घन के पीछे, 4 जगह काम आया कि नहीं आया? आप खुद समझो दोबारा से। ये घन का जो कोना है ये इसका अभी अभी कण है, ये एक तो हमारे घन के काम आ रहा है, साथ में इधर वाले घन के काम आ रहा है, जस्ट इसके पीछे होगा उसके काम आएगा और हमारे वाले घन के पीछे होगा उसके भी काम आएगा। आप देख लीजिए एक अभी अभी कण 4 घन के काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है एक तल पे। और जब इसके ऊपर और जस्ट इसी प्रकार से हम बना देंगे, इस कॉर्नर के ऊपर भी तो 4 घन और रख सकते हैं अपन। तो कहने का मतलब एक जो अभी अभी कण है, 4 तो नीचे 4 ऊपर, कहने का मतलब एक अभी अभी कण कितने घन में काम आ रहा है प्यारे बच्चों? 8 घन में काम आ रहा है। कहने का मतलब 8 जगह ये कॉमन है, तो कहने का मतलब एक घन में इसका हिस्सा कितना होगा प्यारे बच्चों? 8, 1/8। ये तो घन के कोने के बारे में बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं घन के फलक के बारे में। आपको घबराना नहीं है, अगर समझ में नहीं आया तो आपको जब मैं क्लास में बैठ कर के बताऊंगा तो उस टाइम और अच्छे से समझा सकता हूं, क्योंकि उस टाइम आपकी काल्पनिक शक्ति को मैं बढ़ा सकता हूं। आपको देख करके मुझे पता चल जाएगा कि कितने के समझ में आया, कितनों के समझ में नहीं आया। मैं एक एक करके आपको समझा भी सकता हूं। अब मुझे मालूम ही नहीं पड़ पा रहा है कि आपके कितनों के समझ में आया है, कितनों के नहीं आया, लेकिन जितने के भी समझ में आया है मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। लेकिन जिनके समझ में नहीं आया उनको बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपन 2D में चीज़ों को करते हैं। 2D मतलब जो डायमेंशन होती हैं 2 दिशा में अपन काम करते हैं, जबकि एक्चुअली में दिशा होती हैं 3। तो कहने का मतलब हम बोर्ड पर तो सिर्फ 2 ही दिशा बना सकते हैं, 3 दिशा बना नहीं सकते। तो कहने का मतलब ये था प्यारे बच्चों। अब आपको बगैर टेंशन लिए सिर्फ इतना सा याद रख लेना है कि जो घन होता है उसका जो अभी अभी कण कॉर्नर पर जो उपस्थित होता है वो उसका एक घन में अगर हिस्सा होगा तो वो 1/8 होगा। कहने का मतलब वो घन का जो अभी अभी कण है एक घन में काम ना आकर के
8 घनों में काम आता है, इसलिए 1 के बट में 1/8वां हिस्सा आता है। कहने का मतलब 8 में से 1 हिस्सा 1/8वां हिस्सा। आगे बात समझ में। अब अपन बात कर रहे थे घन के कोने की, ये मुझे पता है कि आपको समझ में आ ही गया होगा। अब घन के फलक की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो फलक से मतलब आप समझ लो घर का जो दीवार है, एक तरह से घन की एक दीवार की बात करेंगे पर्टिकुलर की, ऐसे नहीं कि 6 दीवारों की बात करेंगे। 6 दीवार तो अलग अलग चीज़ों से यहाँ पर क्या नाम है, एक दूसरे से संबंधित होंगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब अपन एक अगर पर्टिकुलर दीवार की बात करें, एक फलक की अगर अपन बात करें, तो मैं एग्जाम्पल के लिए दीवार बोल रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो आप बताइए कि जो घर की एक दीवार होती है वो कितने घर बनाने में काम आ सकती है। तो आप अच्छी तरह जवाब दोगे सर केवल 2 घरों में काम आ सकती है, एक हमारे में और एक हमारे पास वाले में। तो कहने का मतलब जो घन का फलक होगा वो केवल 2 घनों में काम आ सकता है। एक तो जिस फलक की आप बात कर रहे हो उसमें, और एक जस्ट उसके टच में जो फलक होगा उसके लिए भी उसी फलक, जो टच में घन होगा उसके लिए भी उसी फलक का उपयोग किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल बेस्ट है घर की दीवार। कोई सी भी दीवार आप ले लीजिए, एक दीवार आपके घर के काम आ सकती है और जस्ट उसके साइड में बन रहा होगा मकान, उसके काम आ सकती है। 2 के अलावा 3 जगह काम नहीं आ सकती। तो आपको जो एग्जाम्पल देना था वो सीधे सीधे यही देना था कि जो फलक है वो घन में कितने घनों में काम आ सकता है, एक फलक 2 घनों में। और इसलिए जो फलक होगा ये वाला पूरा फलक, इसका जो हिस्सा अगर अपन पर्टिकुलर बात करेंगे एक घन के लिए तो ये कितना आएगा 1/2, क्योंकि 2 फलकों में इसका एक जो फलक होता है वो 2 घनों में काम आता है, इसलिए एक घन में इसका हिस्सा होगा 1/2। ये बात हो गई। अगर अपन घन के केंद्र की बात करें तो आपको पता है घन का केंद्र, जैसे आप जिस मकान में बैठे हो उसके बीचों बीच का हिस्सा आप देख लीजिए, 6 फलकों के बीच का जो हिस्सा होगा, क्या वो किसी और घन के काम आ सकता है? कदापि नहीं आ सकता। कहने का मतलब जो घन का केंद्र है वो केवल एक ही घन में काम आएगा। इसलिए अगर अपन केंद्र की बात करें, ये माना कि केंद्र है, तो ये जो होगा वो पूरा का पूरा कंप्लीट एक घन के काम आएगा। इसलिए प्रत्येक घन में अपना 100% देता है। अब बात कर लेते हैं घन के किनारों की। तो आप सबको पता है कि घन के जो किनारे होते हैं प्यारे बच्चों वो कितने होते हैं? आप सब जानते हो घन के किनारे होते हैं 12। और अब आपको ये जानना है कि जो घन का किनारा है वो एक किनारा कितने हिस्सों में काम आ रहा है। तो आप मुझे अपना जो मकान है उसके किनारे देखिए और उस किनारे को देख करके आप बताइए कि एक किनारा कितने और मकानों में काम आ सकता है। और जब आप इस चीज़ का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दोगे तो आगे मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। मुझे प्रतीक्षा है आपके जवाब की। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, घन का कोना, घन का फलक, घन का केंद्र, तो मुझे उम्मीद है आप घन के किनारे के बारे में भी मुझे बता दोगे। मैं वेट करूंगा आपका कमेंट का कि घन के जो किनारे हैं वो एक घन के अलावा कितने घनों में काम आते हैं। जब आप इस जवाब को मुझे भेज दोगे, और अगर नहीं भेज पाओगे, अगर आप सही जवाब दोगे या गलत दोगे, उसके बावजूद भी मैं आपको इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ाऊंगा। लेकिन मैं वेट करूंगा कि आप मुझे ये कमेंट करके बताएं कि जो घन का किनारा होता है वो अन्य कितने घनों में काम आता है। ये कमेंट कर दें 4 में, 8 में, 10 में, 2 में, 5 में, 1 में, 6 में, जितने में भी आपका जवाब हो, जो आपको समझ में आए वो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट का। अब हम पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों घन के बारे में, और घन में मैंने अवयवी कणों के बारे में हमको पढ़ना था कि जो एकक कोष्ठक है उसमें अवयवी कणों की संख्या क्या होती है। तो मैंने आपको बता दी थी कि जो घन का कोना होता है वो 8 अन्य घनों में काम आता है, इसलिए एक घन में घन के कोने का 1/8वां हिस्सा काम आएगा। वही बात कर रहे थे हम किसकी? वही बात कर रहे थे अपन घन के फलक की। तो आपको पता है और मैंने आपको बताया है कि एक जो फलक होगा वो 2 घनों में काम आ सकता है। इसलिए एक जो फलक है घन के, अगर एक घन की अगर फलक की बात करें हिस्से की, तो वहाँ पर काम आएगा 1/2। वहीं अपन ने बताया आपके लिए जो अपन का अवयवी कणों के अंतर्गत मैंने केंद्र के बारे में बताया।
तो मैंने बताया कि जो केंद्र है वो कंप्लीट एक घन में ही काम आता है, इसलिए इसका पूरा हिस्सा, पूरा का पूरा एक हिस्सा आपको मिल जाएगा। ये चीज़ें अगर आपके समझ में आ गई तो आगे की चीज़ें आपके स्वतः समझ में आ जाएंगी। अगर आपके समझ में भी नहीं आई हैं तो मैं आपको फिर से बताऊंगा, लेकिन आपको सिर्फ 2-3 चीज़ याद रख लेनी है। सिर्फ 3 चीज़ याद रख लो बस, ज़्यादा नहीं। मैं ज़्यादा की आपसे नहीं कह रहा हूँ, आप सिर्फ 3 चीज़ याद रख लो। और वो 3 चीज़ कौन कौन सी याद रखनी है आपको? केवल आपको रखना है कि घन का कोने का जो हिस्सा होता है, एक घन में, ये याद रख लो बस, आप कुछ भी मत देखो। एक घन में कोने का हिस्सा, तो आपका जवाब होना चाहिए 1/8वां। ठीक है, ये याद रख लो बस। एक घन में फलक का हिस्सा, आप जवाब दे दो 1/2वां हिस्सा। ठीक है, और एक घन में, केवल ये याद रखना, और मैं याद करने के लिए आपसे बोलूंगा नहीं। एक घन में केंद्र का हिस्सा, तो आपको पता है प्रत्येक घन में अलग अलग केंद्र होता है और केंद्र केवल एक घन में एक ही होता है। आगे प्यारे बच्चों बात समझ में, तो आपका जवाब हो जाएगा 1। तो पर्टिकुलर आप इन 3 चीज़ों को याद रखो सिर्फ। और एक चीज़ जो आपको याद रखनी है कि घन में कोने कितने होते हैं? 8। घन में फलक कितने होते हैं? 6। घन में केंद्र कितना होता है? 1। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि घन में कोणों की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? 8 होती है। घन में जो फलक होता है उनकी संख्या कितनी होती है? तो इसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा, 6 होती है। और घन में जो केंद्र होता है उसकी संख्या कितनी होती है? तो इसका जवाब भी आपको बताना पड़ेगा। अब हम आपको जो टॉपिक बताने वाले हैं इसके अंतर्गत, जो कंटिन्यू अपन टॉपिक कर रहे थे, उसी टॉपिक को अब मैं जब आगे आपको बताऊंगा तो मैं आपको बताने जा रहा हूं इस टॉपिक में कि एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी जो हैं, इनमें टोटल अभी कणों की संख्या कितनी कितनी होती है, जो कि आज के हमारा टॉपिक है। लेकिन ये जो बेसिक चीज़ मैंने आपको बताई है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इनको जानना आपको बहुत ज़रूरी है। और इन चीज़ों पर जोर मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ये चीज़ अगर एक बार आपके दिमाग में क्लियर हो गई तो आपको सॉलिड स्टेट को समझने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। कहने का मतलब आपको सॉलिड स्टेट 101% समझ में आएगा अगर आपको ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में बताई हैं, ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो। चलो कंटिन्यू करते हैं। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपने लिख ली होंगी, आपके समझ में भी आई होंगी। और अगर समझ में भी नहीं आई हैं तो आप इनको एक बार याद तो कम से कम कर लें, जिससे कि आगे के टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ सकें। तो अब कर लेते हैं सबसे पहले एकक कोष्ठकों में अवयवी कणों की संख्या। इसमें पहला पढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों, एससीसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इंग्लिश से नहीं घबराना है, एससीसी तो याद रखना ही रखना है हमेशा। एससीसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सरल घनीय एकक कोष्ठिका। अब सरल घनीय जो एकक कोष्ठिका है, इसमें जो अवयवी कण होते हैं उनकी संख्या क्या होती है? तो आप सबको पता है, मैंने आपको बता रखा है, और आप इतने तो होशियार हो कि आप सरल घनीय एकक कोष्ठिका के बारे में बता सकते हो। तो आप बताओगे कि सरल घनीय एकक कोष्ठिका वो होगी, या आप ऐसे कहोगे कि सरल घनीय एकक कोष्ठिका में अवयवी कण केवल घन के किस पर रहते हैं? कोने पर। तो यहां पर मैंने बताया कि ये आपका घन है, और आपको दिखने के लिए अवयवी कणों को मैं मोटा मोटा बना रहा हूं। ये आपका घन है, और घन में अवयवी कण केवल घन के किस पर होंगे? कॉर्नर पर होंगे। तो वो स्ट्रक्चर होगी वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सरल घनीय एकक कोष्ठिका या आद्य एकक कोष्ठिका की होगी। क्लियर? तो आप देख लो, अवयवी कण जो हैं केवल और केवल घन के कोने पर हैं। तो एक घन में
कुल अवयवी कण कितने हो गए? 8। लेकिन आपको पता है कि एक अवयवी जो कण होता है उसका एक घन में जो हिस्सा होता है वो होता है 1/8। टोटल कितने? 8। हिस्सा कितना? 1/8। 8 का गुना 1/8 से कराएंगे, 8 से 8 कट गया, कितना बचा? 1। कहने का मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल SCC सरल घनीय एकक कोष्ठका में अवयवी कण की संख्या मात्र 1। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, बहुत काम आएगा। तो SCC में कुल जालकों की संख्या बराबर कितनी है प्यारे बच्चों? 8। अवयवी कणों की संख्या बराबर कुल जालकों की संख्या 8 और एक घन में इसका हिस्सा 1/8वां बराबर अवयवी कणों की संख्या हो गई 1। हमेशा याद रखना, इसको अपन n से दर्शाते हैं, तो SCC के लिए जो n का मान है वो कितने के बराबर होगा प्यारे बच्चों? 1 के बराबर होगा। इसे आपको जानना बेहद जरूरी है, बेहद इम्पोर्टेंट है। इसलिए SCC के लिए n बराबर हो गया कितना? 1। SCC के लिए n बराबर हो गया 1। कहने का मतलब अवयवी कणों की संख्या किस प्रकार के क्रिस्टल में? SCC प्रकार के एकक कोष्ठक में कितनी हो गई? 1। हमेशा याद रखना, n का मान हमेशा याद रखना। SCC के लिए कितना होगा? 1। इसी प्रकार से अपन BCC के लिए निकालते हैं। BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। मतलब अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसका क्या मतलब है प्यारे बच्चों? इसका मतलब है कि अगर अपन BCC के बारे में पढ़ेंगे तो आप सबको इतना तो पता है कि जो BCC होगा उसमें अवयवी कण घन के कोणों के साथ साथ घन के किस पर भी उपस्थित होंगे? केंद्र पर भी उपस्थित होंगे। मतलब ये घन के कोणों के साथ साथ जो अवयवी कण हैं वो घन के किस पर भी उपस्थित होंगे? केंद्र पर, माना कि इस प्रकार से। ठीक है। अब आपको पता है कि इसके अंतर्गत जो जालकों की संख्या है वो हो गई 8 से 1 बढ़कर 9, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। कोणों पर कितने हैं? 8। केंद्र पर कितना है? 1। BCC में जालकों की संख्या बराबर 8 कोणों पर प्लस 1 केंद्र पर बराबर कितना? 9। ठीक है। BCC में अवयवी कणों की संख्या मतलब n का मान बराबर, प्यारे बच्चों कोणों पर कितने? 8। कितना हिस्सा काम आता है कोने पर? 1/8 प्लस केंद्र पर कितना? 1। और केंद्र पर कितना हिस्सा काम आता है? पूरा का पूरा 1। 1 से मल्टीप्लाई करा दिया, 1 से गुना करा दिया। अब 8 से क्या कट गया? 8 एक बार, तो यहाँ से 1 बचा और 1 एकम 1, 1 यहाँ से बचा, तो n का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों? 1 और 1 2। कहने का मतलब BCC के लिए अवयवी जो कणों की संख्या है उसका मान कितना होता है प्यारे बच्चों? 2 होता है। कहने का मतलब BCC बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में अर्थात अंतः केंद्रित एकक कोष्ठका में जो अवयवी कणों की संख्या है
अर्थात एन का जो मान है वो कितना है 2। एचसीसी के लिए 1, बीसीसी के लिए 2। और अब बात करेंगे एफसीसी की। सेम इसी प्रकार से, बिल्कुल इसी सिंपल तरीके से हम किसकी भी निकाल लेंगे प्यारे बच्चों, एफसीसी की भी निकाल लेंगे। किस प्रकार से, आइए समझाता हूं। तो यहां पर लिखता हूं मैं तीसरा और उसके बाद चौथा। तीसरा मतलब एफसीसी, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, कहने का मतलब फलक केंद्रित एकक कोशिका। अब इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको मैंने पहले बता रखा है और आप सब जानते भी हैं कि इसके लिए अगर अपन अवयवी कणों की व्यवस्था की बात करेंगे तो वो किस प्रकार से होगी घन में, एफसीसी बनने के लिए। तो आपको पता है कि अवयवी कण घन के कोणों के साथ साथ फलक के केंद्र पर भी अगर उपस्थित होंगे तो इस प्रकार की जो संरचना होगी वो फलक केंद्रित एकक कोशिका की होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप देखो ये घन के कोणों पर और उसके अलावा फलक का केंद्र, फलक का केंद्र, फलक का केंद्र, फलक का केंद्र, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला। अब अगर अपन बात करें एफसीसी में जालकों की संख्या, तो आप लिखो एफसीसी में जालकों की संख्या बराबर, आपको पता है 8 तो कोणों पर प्लस 6 फलक के केंद्र पर। तो कुल जो जालकों की संख्या है वो कितनी हो गई प्यारे बच्चों, 14। लेकिन आपको अपन को निकालना क्या है, एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या, जो कि हमारा टॉपिक का हेडिंग है, एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या। तो देखो, समझो और याद रखो। कोणों पर कितने, 8, एक घन में इसका हिस्सा 1/8, फलक पर कितने 6, एक फलक में हिस्सा 1/2, 8 का भाग 8 में दिया 1 बार, 6 में 2 का भाग दिया 3 बार। कहने का मतलब एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या हो गई प्यारे बच्चों 1 और 3 हो गई कितनी, 4 अवयवी कणों की संख्या, अर्थात n बराबर हो गया कितना, 4। ये आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये आपके काम का आने वाले हैं जब हम संकुलन दक्षता निकालेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। तो वहाँ पर एचसीसी, बीसीसी और एफसीसी की हम संकुलन क्षमता निकालेंगे। फिर हम देखेंगे कि किसकी संकुलन क्षमता सबसे ज़्यादा है। वहाँ पर आपको अवयवी कणों की मान याद रखने पड़ेंगे। जब बीसीसी का निकालेंगे तो अपन को आना चाहिए कि अवयवी कणों का मान कितना है, 2। जब एफसीसी का निकालेंगे तो आना चाहिए अवयवी कणों का मान कितना है, 4। इसी प्रकार से जब एचसीसी की संकुलन दक्षता निकालेंगे तो आपको आना चाहिए कि जो अवयवी कण हैं उनकी संख्या वहाँ पर कितनी है, 1 है। तो कहने का मतलब प्यारे बच्चों एचसीसी अर्थात सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए अवयवी कणों की जो संख्या है उसका मान होगा 1, बीसीसी के लिए 2 और एफसीसी के लिए होगा 4। मुझे उम्मीद है ये तीनों आपके समझ में आए हैं, और जब तीनों समझ में आए हैं तो चौथा आपके अपने आप ही समझ में आएगा। अब चौथे की भी बात कर लेते हैं, उसको क्यों छोड़ते हैं। चौथा और लास्ट है, वैसे इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, आगे चल के इस पर क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है और आगे इसकी संकुलन दक्षता भी नहीं निकाली गई है, लेकिन फिर भी हम तो पढ़ ही लेते हैं। 4th है अपन का ईसीसी एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, अंतःही केंद्रित एकक कोष्ठ का, वो बीसीसी अंत है और ये अंतःही, ठीक है ना।
तो ईसीसी में अपन देख लेते हैं कि ईसीसी की स्ट्रक्चर कब बनेगी। तो आपको पता है कि ईसीसी की स्ट्रक्चर बनने के लिए अवयवी कण घन के कोणों के साथ साथ दो विपरीत फलकों के केंद्र पर उपस्थित होने चाहिए। सही बात है प्यारे बच्चों कि अवयवी कण घन के कोणों पर तो है ही, सभी में रहेंगे, एससीसी में, बीसीसी में, एफसीसी में और ईसीसी में घन के कोणों पर तो रहेंगे ही। घन के कोणों के साथ साथ अवयवी कण अगर फलक के दो विपरीत फलकों के केंद्र पर हैं, माना कि एक इस पर तो एक इस पर, तो वो वाली जो स्ट्रक्चर होगी वो स्ट्रक्चर क्या होगी प्यारे बच्चों, ईसीसी होगी, अंतःई केंद्रित एकक कोष्ठक होगी, एंड यूनिट सेल होगी, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल होगी। अब अपन इसके अंतर्गत अगर कुल जालकों की संख्या की बात करें तो 8 कोणों पर और 2 फलक के केंद्रों पर। कहने का मतलब 8 और 2 कितने हो गए, 10। इसमें जालकों की संख्या होती है 10। तो कहने का मतलब 8 फलक के केंद्रों पर हैं, इसका कितना हिस्सा, माफ कीजिएगा, 8 घन के कोणों पर हैं, इसका कितना हिस्सा एक घन में आता है, 1/8। और 2 फलक के केंद्र पर हैं, लेकिन फलक कितनी जगह काम आता है, 1/2। तो कहने का मतलब 8 से इसमें भाग दिया एक बार, 2 से 2 में भाग दिया एक बार, तो इसमें जो अवयवी कणों की टोटल संख्या हो गई वो कितनी हो गई प्यारे बच्चों, 2 हो गई। कहने का मतलब सीधी सीधी सिंपल भाषा में समझना ये है कि सबसे पहले एससीसी, फिर बीसीसी, फिर एफसीसी, फिर ईसीसी। एससीसी के लिए अवयवी कण की संख्या 1, बीसीसी के लिए अवयवी कणों की संख्या 2 और एफसीसी के लिए अवयवी कणों की संख्या 4 और लास्ट में ईसीसी के लिए अवयवी कणों की संख्या हो गई प्यारे बच्चों 2। मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको बेहद समझ में आया होगा, इसलिए आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया होगा। तो यहाँ पर हम एंड करते हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम निबिड संकुलन के बारे में पढ़ेंगे और पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पढ़ लेंगे, फिर निबिड संकुलन के बारे में पढ़ लेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।